हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन मौर्य और आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। आज के इस वीडियो में हम बेसिक थर्मोडायनामिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम देखने से पहले हम देख लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक जार ले लिया है जिसमें हमने वाटर भर रखा है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर हमने माना है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे इसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको गर्म करेंगे। तो इस दौरान जब हमने इसके टी इनिशियल को टी फाइनल तक पहुंचाया, तो इस दौरान हमारा जो मेन फोकस था वाटर को गर्म करना। तो जो इसमें मेन फोकस हमारा वाटर पर था, क्योंकि तो वाटर हमारा सिस्टम हो जाएगा। इसलिए जैसे कि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो आपका मेन मोटिव है इस वीडियो को देखना, तो ये वीडियो का सिस्टम हो जाएगा। अगर हम कह सकते हैं एनी फिक्स्ड मार्क्स और रीजन इज इन स्पेस वेयर वी फोकस्ड और स्टडी ऑन कंसंट्रेशन। अर्थात कोई भी फिक्स द्रव्यमान अथवा रीजन जहाँ पर हम फोकस्ड होते हैं और ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करते हैं, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। जैसे कि आप किसी मशीन में कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो आप जहाँ पर मेंटेनेंस कर रहे हैं वह चीज़ पर, जहाँ पर आप मेंटेनेंस कर रहे हैं मशीन के ऊपर, तो वो आपका सिस्टम हो जाएगा। पूरी मशीन सिस्टम नहीं होगी। जहाँ पर आपका फोकस है मेंटेनेंस पर, वो हो जाएगा आपका सिस्टम कहलाएगी। आई होप आपको सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम आगे जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होती हैं। तो आप किसी की चीज़ की प्रॉपर्टी कैसे बताते हैं? जैसे आपको कि सेब की प्रॉपर्टी बताना है, तो क्या कहेंगे? सेब देखने में लाल होता है, सेब खाने में मीठा होता है। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टी है, जितनी उसकी विशेषताएं होंगी उसकी प्रॉपर्टी कहलाएंगी। बट हम यहाँ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो हम प्रॉपर्टी सिस्टम, मतलब सिस्टम की थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो किसी भी सिस्टम की जितनी भी विशेषताएं होती हैं उसकी प्रॉपर्टी कहलाती हैं। जैसे कि हमने देखा है इनिशियलिटी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो प्रॉपर्टी सिस्टम क्या होती है? मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, डेंसिटी इत्यादि सब प्रॉपर्टी होती हैं। और भी होती हैं एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब प्रॉपर्टी होती हैं। तो प्रॉपर्टी में दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमने देख रखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं इंडिपेंडेंस ऑफ मास होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो हम अब समझेंगे कौन सी प्रॉपर्टी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं और कौन सी में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये देखते हैं। तो हम जानेंगे कौन सी हमारी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, कौन सी हमारी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। मान लीजिए ये हमारा एक जार है और इसमें वाटर है। तो वाटर इसका कोई टेम्परेचर होगा, इसका कोई प्रेशर होगा, इसका कोई द्रव्यमान होगा, मास होगा, इसका कोई वॉल्यूम होगा, इसकी विस्कोसिटी होगी, इसकी डेंसिटी होगी, इसकी कोई एनर्जी होगी। ये सब इसकी प्रॉपर्टी हैं इस वाटर की। H2O यहाँ पे हम लिखते हैं ना, ये वाटर की सारी प्रॉपर्टी हैं। मान लीजिए जैसे थोड़े से वाटर को हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़े से वाटर को हमने बाहर निकाला, तो जो चीज़, मतलब यहाँ पर हमने थोड़े से वाटर को निकाला है, तो इसकी डेंसिटी बदल जाएगी वाटर की। भाई जो वाटर की डेंसिटी यहाँ होगी वही डेंसिटी वहाँ होगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है। क्या यहाँ पर टेम्परेचर बदल जाएगा? तो आप कहेंगे टेम्परेचर हाँ बदल सकता है, लेकिन नहीं बदलेगा टेम्परेचर, क्योंकि वाटर का कुछ इनिशियल टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। इसी तरह प्रेशर भी वाटर का कुछ इनिशियल रहता है, वो प्रेशर भी उतना रहेगा। क्या होता, जो चीज़ बदल जाएगी वो होगी हमारा, जो चीज़ बदल जाएगी वो हमारा होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो चीज़ नहीं बदलेगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो प्रेशर, रो, हमारी डेंसिटी और टेम्परेचर, ये सब हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमारा विस्कोसिटी भी नहीं बदलेगी, तो हमारी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या चीज़ बदल जाएगी? जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लेवल वाटर का, मान लीजिए यहाँ पे 2 kg ऑफ वाटर है, ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा कम वाटर है,
तो ये हमारा मास बदल जाएगा। तो क्या कहेंगे, मास हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, इसी तरह वॉल्यूम बदल जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे एक्सटेंसिव है, यहाँ पे वॉल्यूम इतना था लेवल, यहाँ पे लेवल इतना रहेगा, तो वॉल्यूम बदल जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एनर्जी, यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही थी कुछ मान लीजिए कुछ 4.2 किलो जूल मिल रही थी, या कुछ ज़्यादा 8 किलो जूल मिल रही थी। इतना पानी पीने से हमें 8 किलो जूल मिल रही थी। मान लीजिए इतना पानी है, पियेंगे तो हमें कुछ कम एनर्जी मिलेंगे, तो हमें ये भी चेंज हो रही है, यानी एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आइए समझ पाएंगे कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो आइए हम इनको लिख लेते हैं। तो आई होप आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। तो आइए हम लिख लेते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें हमारी कौन सी होगी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी इसमें हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, रो एंड डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी, और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, और इसमें पृष्ठनाव भी आता है, सरफेस टेंशन। और ऐसा नहीं कि हमने बता दिया कि जो चीज़ बदल जा रही है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और जो चीज़ नहीं बदल रही है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, लागू होता है ऐसा, लेकिन आप ये हमेशा देखें इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो चीज़ मास पर डिपेंड नहीं करती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी करती है, जो मास पर डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और अब ऐसे एग्जाम्पल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिख लेंगे। सिंपल एनर्जी कमा वॉल्यूम मास etc। अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि जितने भी वो होते हैं, जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे आपने सुना स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये सब तुम्हारी होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर आपको बता दें, इस पेज पर बता दे रहे हैं कि आपको इस पेज पर हम बता दें, एक मिनट, आपको इस पेज पर बता दें ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑल, ये आप नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके आगे आपको ये लिख जाए कि विशिष्ट आयतन, विशिष्ट एंट्रोपी, विशिष्ट एंथैल्पी, ये सब तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप ये नोट में याद रखिएगा, बहुत ही मास्टर। इस पर हम 3 स्टार दे रहे हैं कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे विशिष्ट आयतन। तो ये जितनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं तो हमेशा सदैव इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे विशिष्ट आयतन, विशिष्ट एंथैल्पी, विशिष्ट एंट्रोपी, विशिष्ट ऊर्जा, ये सब तुम्हारी जिसके आगे तुम्हें विशिष्ट दिख जाए, समझ लो वो प्रॉपर्टी हो, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दे रहे हैं। अब ये नोट फर्स्ट था, ये नोट फर्स्ट था, अब नोट सेकंड हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है नोट सेकंड। अब आपको नोट सेकंड बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल के बहुत ही एग्जांपल है, सीधा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो आप क्या करेंगे, रेशियो बिटवीन टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव। तो आप समझ गए होंगे कि जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो
दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। कैसे आप सर कहेंगे, तो देखो एग्जांपल दिया लो, एग्जांपल जैसे मानो रो घनत्व बराबर क्या होता है, वॉल्यूम द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो ये द्रव्यमान जो तुम्हारा ये घनत्व है, ये तुम्हारा क्या है, अभी आपको हमने बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये द्रव्यमान तुम्हारा क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इनके रेशियो से जो हमें मिली प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिली, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी कंप्यूटर लेवल एग्जाम के लिए। तो अब इसको हमेशा याद रखेंगे कि किसी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको हम यहाँ पे दो चीज़ें छोटी छोटी बता दे रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टी हमारी जो होती हैं ये पॉइंट फंक्शन होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं। ये आप याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी जितनी हमारी होती हैं सब पॉइंट फंक्शन होती हैं, और प्रॉपर्टी ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। ये आपका सब, ये आपके मतलब कंप्यूटर एग्जाम के लिए है। ये नोट 1 और नोट 2 और ये जो हम स्टार लगा के दो इधर लिख रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं, ये सब आपके कंप्यूटर लेवल एग्जाम में सीधे पूछ जाता है कि प्रॉपर्टी आर एग्जैक्ट डिफरेंस, अनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, इनमें से कोई नहीं, इतना कुछ इस तरह से पूछता है। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो नोट 1 और नोट 2 और ये जो स्टार से दो हम लगाएंगे, ये आपके लिए कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। सीधे आप एग्जाम पूछता है कि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, और प्रॉपर्टी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो ये जो नोट आपको हमने बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर एग्जाम के लिए। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको इस वीडियो में जो मिली है, यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।